किस्सा कुछ इस तरह से है कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। उन नवरत्नों में से एक है आपका तानसेन। आप सब लोग जानते होंगे तानसेन यानी कि रामतनु पांडे। तो तानसेन ने इतना बेहतरीन राग अकबर अकबर के दरबार में बजाया है कि अकबर दंग रह जाता उसके साज को सुन के। क्योंकि मियाँ का राग बोलते हैं, जो राग था तानसेन का, कहते हैं कि वो मंत्र मुग्ध कर देता था। वो ऐसा ऐसा राग होता, ऐसा संगीत तानसेन बजाते थे। तो अकबर ने एक दिन उनकी तारीफ में कहा कि तानसेन, तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो तानसेन ने कहा कि नहीं जापनाह, आप गलत कहते हैं। अभी मेरे गुरु जिंदा हैं, अभी मेरे गुरु जीवित हैं, और उनसे बेहतरीन साज इस दुनिया में कोई नहीं छेड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर तो उनको बुलवाया जाए और उनको बोला जाए कि महाराज की ऐसी तमन्ना है कि वो हरिदास, जो कि तानसेन के गुरु थे, उनका साज सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी वो दरबार में नहीं आते साज सुनाने, जाना पड़ेगा। तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा जी, तानसेन से कहा कि अब अपने गुरु हरिदास को बुला के लाओ कि अकबर आए। बोले जी नहीं, बुलाने से भी साज नहीं छेड़ेंगे, वो तो अपनी मर्जी से साज छेड़ते हैं। छुप के बैठना पड़ेगा, साज सुनना है, कहने से साज सुनाएंगे भी नहीं। वो छुप के बैठ गए। रात 12 बजे स्वामी हरिदास ने राग छेड़ा तो अकबर सच में दंग रह गया। तो अकबर ने कहा, यार तानसेन, तुम सही कहते थे, तुम्हारा साज तो बड़ा खराब है, और अपने गुरु की तुलना में स्वामी हरिदास का जो ये साज है, ये सच में बहुत बेहतरीन है और मैं दीवाना हो गया इसका। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, पर तुम ये क्यों नहीं बजा सकते, तुम ये क्यों नहीं सीख सकते, ये तरंगे तुम क्यों नहीं पैदा कर सकते। तो उन्होंने कहा, जी मेरा मेरा जो कार्य है ना, वो बंधा हुआ है राज दरबार के प्रति, लेकिन मेरे गुरु जो है ना, वो स्वतंत्र रूप से साज को बजाते हैं। तो मित्र, अध्ययन भी ऐसी ही चीज है। इसको स्वतंत्र रह के करना, बहुत ध्यानपूर्वक करना, अन्य बंधनों को तोड़ के करना। कहते हैं कि पढ़ाई अन्य बंधनों को और अध्ययन अन्य बंधनों को तोड़ के किया जाता है, और अगर आप इसमें डूब गए तो उतना ही बेहतरीन साज, उतना ही बेहतरीन रैंकिंग, उतने ही बेहतर टॉपर लिस्ट में, उतना ही मेरिट में ऊपर आपका स्थान आना तय है। इतनी